हेलो दोस्तों, हिंदी क्लासेज बाय आदर्श में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस टाइम क्लास शाम को पढ़ाते हैं, जिसमें हम आज पढ़ाएंगे सर्वनाम। देखिए, हमारी कई क्लासें चल रही हैं, जिसमें सुबह जो क्लास पढ़ाएंगी मॉर्निंग में वो चलेगी हिंदी साहित्य की क्लास। अभी नहीं चल रही है, आप लोग जा जुड़िए, तभी वो क्लास प्रारंभ होगी। जिसमें टीजीटी पीजीटी के लिए है, बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए है, यूपी जीआईसी के लिए है। और शाम को जो क्लास रहेगी ग्रामर, ये तो क्लास चल रही है शाम वाली ग्रामर की, लेकिन सुबह वाली क्लास नहीं चल रही है। आप लोग ज़रा जुड़ेंगे तो क्लास प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें टीजीटी पीजीटी की संपूर्ण चैप्टर को क्लियर कराया जाएगा यूट्यूब पर ही फ्री में। इसलिए आप लोग ज़रा जुड़िए। संपूर्ण टीजीटी में जैसे व्याकरण हो गया, संपूर्ण व्याकरण हम पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य में गद्य शास्त्र और भाषा विज्ञान, ये सब क्लासें यूट्यूब पर ही फ्री, संपूर्ण मतलब टीजीटी के कोर्स यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और जिसको ग्रामर पढ़ना हो, शाम की क्लास में ग्रामर में जुड़िए, ये भी क्लास पर डे चलेगी। ठीक, तो हम ग्रामर में 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट करवा चुके हैं, जिनमें से वर्ण व्यवस्था हो गया, जिसपे वर्णमाला हो गया। इसके साथ साथ हमने संज्ञा पढ़ा दिया है, संज्ञा के साथ साथ लिंग पढ़ा दिया। इसलिए कल हमने बताया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। आज हम पढ़ाएंगे सर्वनाम। ठीक, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं सर्वनाम। देखिए सर्वनाम क्या होता है, परिभाषा देखिए कि सर्वनाम क्या है। सबसे पहले देखिए, सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। अर्थात सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अभी बिहार टीजीटी में आया था क्वेश्चन कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। एक व्यक्ति का नाम, एक से अधिक नाम, साफ साफ विकल्प में रखा था। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। इस प्रकार से देखिए परिभाषा, सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो कि 2 शब्दों सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है। अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। यही प्रश्न पेपर में पूछा गया था कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। देखिए परिभाषा क्या होगा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा क्या होगा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। देखिए सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो कि 2 शब्दों सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है। अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ठीक, कैसे पहचानेंगे, जैसे मैं, हम, वह, यह, ये सब क्या होती है, सर्वनाम। देखिए हिंदी में मूल रूप से 11 सर्वनाम हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में मूल रूप से कितने सर्वनाम हैं, 11। हिंदी में मूल रूप से 11 सर्वनाम हैं। मैं, हम, वह, तुम, तू, आप, यह, कौन, कोई, जो और सो। इस प्रकार से कह सकते हैं हिंदी में मूल रूप सर्वनाम कितनी होती है, 11। आगे देखते हैं। देखिए सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद। ये भी बहुत पूछा था एग्जाम में, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। देखिए अगर भेद पूछेगा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। लेकिन पूछेगा हिंदी में मूल रूप से सर्वनाम की संख्या कितनी है, तब आपका क्या हो जाएगा, 11। अगर प्रश्न में बनेगा हिंदी में मूल रूप की सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो 11 सर्वनाम की संख्या है। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, हिंदी में 6 होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठवां निजवाचक सर्वनाम। ठीक, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले में आते हैं, जो सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले में आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, ऐसे सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के बदले में आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। देखिए उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है, मैं और हम। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम आते हैं। मध्यम पुरुष के मतलब मध्यम पुरुष के अंतर्गत तू, तुम और आप आते हैं। अन्य पुरुष के अंतर्गत यह, वह, ये और वे आते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं उत्तम पुरुष में मतलब कर्ता स्वयं होता है। जब कर्ता स्वयं होता है तो वहाँ पर उत्तम पुरुष कारक का प्रयोग किया जाता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया, जिसमें मैं और हम। ठीक, मध्यम पुरुष में जब दूसरों के लिए प्रयोग किया जाता है सर्वनाम का प्रयोग, तो वहाँ पर मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है, जैसे तू, तुम, आप,
तुमने, तुमको, सब क्या हो जाएगा मध्यम पुरुष सर्वनाम। जब किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाए सर्वनाम, जैसे यह, वह, ये, वे, वहाँ पर क्या हो जाएगा अन्य पुरुष सर्वनाम। इस प्रकार देखना, पुरुषवाचक सर्वनाम हिंदी में 3 प्रकार से होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। याद रखना, उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम आते हैं, मध्य पुरुष के अंतर्गत तू, तुम और आप आते हैं, और अन्य पुरुष के अंतर्गत यह, वह, ये और वे आते हैं। ठीक, आगे देखिए, सबसे आज हम इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, दूसरा हम पढ़ाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, देखिए निश्चयवाचक क्या है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की वस्तु की निश्चय का बोध हो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की वस्तु की निश्चय का बोध हो, अर्थात जहाँ पर किसी निश्चित चीज़ का बोध हो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की निश्चित वस्तु का बोध हो वहाँ पर हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आप लोग जानना, जहाँ पर किसी निश्चित वस्तु का बोध हो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह और वह, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 2 सर्वनाम आते हैं, यह और वह। देखिए, यह का प्रयोग पास की वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक, और वह का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक, इस प्रकार से जहाँ पर भी यह और वह होगा वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह का मतलब जहाँ पर यह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यहाँ पर पास की वस्तु के लिए यह का प्रयोग किया जाता है और दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए कैसे पहचानेंगे आप। जैसे आप पहला उदाहरण है, यह कोई नया काम नहीं है। यहाँ पर कौन सा आप पूछेगा, यह कोई नया काम नहीं है, उपयुक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे यह आ रहा है ना, यह निश्चय वस्तु का बोध हो रहा है, यह कोई निश्चित काम नहीं है। यहाँ पर यह आए, वह आए, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा सवाल है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। यहाँ पे आ रहा है, वह आ रहा है ना, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। तो यहाँ पर भी यह वह आ रहा है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है, वह मनुष्य नहीं देवता है। यहाँ पर भी वह आ रहा है और निश्चय वस्तु का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक, निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक। अगला, यह मेरी पतंग है, वह मेरा घर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यह वह जहाँ पर निश्चित वस्तु का संकेत करे वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, अर्थात जहाँ पर भी यह वह आए और निश्चित वस्तु का बोध हो वहाँ पर क्या बताएंगे आप, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तो इस आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे। आज हमने क्या पढ़ाया, सर्वनाम के बारे में बताया। सर्वनाम क्या होते हैं, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो कि 2 शब्दों अर्थात सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ठीक, हिंदी में मूल रूप से 11 सर्वनाम हैं। ठीक, हिंदी में मूल रूप से 11 सर्वनाम हैं। ठीक, सर्वनाम के भेद कितने हिंदी में, 6 हैं। पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक, देखिए हमने बताया पुरुष सर्वनाम क्या होते हैं, वह सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के बदले में आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम आते हैं, मतलब कर्ता स्वयं आता है। मध्यम पुरुष में दूसरों के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात तू, तुम और आप आते हैं। अन्य पुरुष में किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे यह, वह, ये, वो और वे। इसके बाद हम पढ़ाए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, यह और वह, अर्थात यह और वह क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, इस प्रकार से नेक्स्ट क्लास हम कल पढ़ाएंगे, आज इतना ही पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।